जय श्री कृष्णा, राधे राधे। 20 नवंबर 2022 की शुभ मुहूर्त, सुबह का समय 7 बजे और शिमला से वृंदावन को निकलती हुई श्रद्धालुओं की श्रद्धा से भरी ये यात्रा। सुन्नी के छोटे से शहर से हम 60 लोग इस यात्रा के लिए बहुत व्याकुल यानी कि एक्साइटेड थे और दिल में राधा कृष्ण की मिलन बनी हुई थी। अपनी इस यात्रा की शुरुआत से पहले हम, जैसे हमारी परंपरा है कि हम अपने देव की पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि हमारा सफर मंगलमय हो और सबकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो। इसी आस्था और इसी जज्बे के साथ हमने इस सफर को शुरू किया। जिंदगी में बहुत सारे सफर हम तय करते हैं, लेकिन सबसे सुंदर सफर होता है जब हम मिलते हैं उनसे जिनसे हमारी जिंदगी जुड़ी है, जो हमारे इस हृदय में बैठते हैं और जिनके हृदय में ये सारा संसार रहता है। ठंड का मौसम था, लेकिन था मौसम बड़ा सुहावना। शिमला की वादियों को पार किया, दो चार घंटे के सफर के बाद जब भूख लगी तो दक्षाई में रुक के हमने दोपहर का भोजन यानी कि लंच किया। और लंच में हमारे राज रसोइयों ने बेहद स्वादिष्ट पकवान यानी कि खिचड़ी बनाई। और उसके बाद हमने कूच किया माता मनसा देवी की ओर। पंचकुला में स्थित ये सतयुगी सिद्ध माता मनसा देवी का मंदिर, इसका इतिहास भी काफी पुराना है और ये उतना ही पुराना है जितने की अन्य शक्तिपीठ है। और इसका निर्माण मणिमाजरा के राजा गोपाल सिंह ने अपनी मनोकामना पूरी होने पर लगभग पौने 200 साल पहले पूरे 4 साल में अपनी देखरेख में सन 1815 में पूरा किया था। और कहा जाता है कि जिस जगह पर आज मां मनसा देवी का मंदिर है, यहां पर सती माता के मस्तक का आगे का हिस्सा गिरा था और माता मनसा देवी को पहले मां सती के मंदिर के नाम से जाना जाता था। इसके बाद हमने प्रस्थान किया भारत के सबसे बड़े रणभूमि की ओर, जिसे कुरुक्षेत्र कहते हैं, जहां सत्य के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश सुनाया था। कुरुक्षेत्र की धरती के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहां पर स्थान और परिवेश के हिसाब से व्यक्ति की मनोस्थिति बनती और बिगड़ती है। हम सभी जानते हैं कि महाभारत में धर्म और अधर्म की लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी गई, पर क्या आपको पता है कि इस लड़ाई के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि को क्यों चुना गया था? महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान को चुने जाने का निर्णय भगवान श्री कृष्ण का था। भगवान श्री कृष्ण के इस निर्णय के पीछे एक अद्भुत कहानी थी और वो कहानी कुछ इस तरह से थी कि जब महाभारत के युद्ध को टालना मुश्किल हो गया था, तब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर युद्ध के लिए भूमि का चुनाव करने का जिम्मा आ गया था। श्री कृष्ण एक ऐसी युद्ध भूमि चाहते थे जिसका इतिहास बहुत ही भयभीत और कठोर रहा हो। भगवान श्री कृष्ण को भय इस बात के लिए था कि कहीं युद्ध भूमि में कौरव और पांडव एक दूसरे को मारते देखकर कहीं संधि न कर बैठे। इसीलिए एक ऐसी युद्ध भूमि चुननी चाहिए जहां क्रोध और द्वेष का इतिहास रहा हो। और इस विचार से श्री कृष्ण जी ने अनेक दूतों को विभिन्न दिशाओं में भेजा ताकि वो युद्ध भूमि के लिए भयभीत और कठोर भूमि का पता लगा सके। ये पेड़ जो है औरंगजेब के राज में 20 फुट जड़ से निकाल दिया गया है। इसकी सही एज was 5,500 वर्ष, लेकिन उस निकाले हुए को लगा के चले तो 3,500 वर्ष है। मात्र ये पेड़ बचा युद्ध भूमि के समय का। ये सब घर मकान रास्ते सब बन गए। जब युद्ध भूमि था तो कोई ऑटो गाड़ी नहीं चलता था, तो पैदल ही घूमते थे। तो पैदल कौन कितना घूम सकता था? तो पहले लोग जाए। ये युद्ध भूमि जो 48 कोस में युद्ध भूमि है, 144 किलोमीटर, मात्र उस समय क्या काम बचा है। वापस आने के बाद एक दूत ने सुनाया कि एक स्थान है जहां बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मेड़ में बहते हुए मेघ के पानी को रोकने के लिए कहा। छोटे भाई ने बड़े भाई से ऐतराज जताया और उल्हाना देते हुए कहा कि आप ही क्यों नहीं बंद कर देते, मैं आपका गुलाम नहीं हूं। यह सुनकर बड़े भाई क्रोधित हुए। आवेश में आकर बड़े भाई ने छोटे भाई को छुरे से मार दिया। बड़े भाई ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और अपने छोटे भाई की लाश को घसीटते हुए उसे मेड़ के पास ले गए और उस लाश को पैर से कुचलकर बहते पानी को रोक दिया। ये सुनकर श्री कृष्ण ने निश्चय किया
कि ये भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है और इस जगह का इतिहास योद्धाओं के मस्तिष्क पर हावी हो जाएगा। और ये स्थान कोई और नहीं, कुरुक्षेत्र ही था। उपस्थित सज्जनों, मैं शपथ खाकर कहता हूं कि जब तक मैं भरत वंश पर पट्टा लगाने वाले इस दुरात्मा दुशासन की छाती से चीर कर लहू ना पी लूंगा, तब तक इस संसार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा।